नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज सुनिए कहानी लेखन पुरस्कार से पुरस्कृत कहानी जीवन या मृत्यु। लेखिका हैं पद्मा मिश्रा जी। पद्मा मिश्रा जी की कहानियाँ जिंदगी के आसपास सांसें लेती हैं। संवेदना के एक नए क्षितिज का निर्माण करना उनकी कहानियों की सृजन यात्रा का पाथेय है। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। त्योहारों के दिन थे। दुर्गा पूजा का 5वां दिन। जमशेदपुर के कोने कोने में पूजा के पंडाल सज गए थे। रोशनी, मेले, धार्मिक पूजा अनुष्ठान की तैयारियां जोरों पर थी। मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक मैथिल ब्राह्मण परिवार था। पूरी तरह कर्मकांडी, नेम टेम योग से पूजा के उपासक। उनकी पारंपरिक पूजा का निर्वाह भी तंत्र मंत्र और बलि पूजा के बिना नहीं हो पाता था। उस परिवार की छोटी सी लाडली पोती गुड्डू अक्सर मेरे घर चली आती और ढेर सारी कविताएं अपनी तोतली आवाज़ में सुनाया करती थी। आज सुबह ही तो अपनी नई फ्रॉक दिखाने आई थी। देखो दादी माँ, कितना सुंदर है मेरा फ्रॉक, मेरी दादी लाई है मेरे लिए। मैंने जरा तारीफ कर दी और वह बेहद खुश। इधर कुछ दिनों से गुड्डू नहीं आ रही थी। मैंने पूछा भी उनके बेटे से तो उसने बताया कि आजकल घर में ही खेलती दौड़ती फिरती रहती है। मैं भी संतुष्ट हो अपनी पूजा की तैयारियों में व्यस्त हो गई। छन 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 सड़क पर किसी के दौड़ते नन्हे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने झांका तो गुड्डू थी। अरे सुन तो, जरा सुन तो, अरे रुक तो, बोलती हुई गुड्डू एक नन्हे से सलोने बकरी के बच्चे के पीछे भाग रही थी। बकरी का बच्चा भी चौकड़ी भरता कभी इधर कभी उधर भाग रहा था। पैरों में घुंघरू बंधे थे और गले में मोतियों की माला। बहुत सुंदर था वह बकरी का बच्चा, जिसे देखकर बरवश ही वाह निकल जाए। गुड्डू दौड़कर मेरे पास आई। देखो दादी माँ, मेरा प्यारा दोस्त बिट्टू अभी कल ही आया है। हम दोनों खूब खेलेंगे, मस्ती करेंगे। गुड्डू ने तो अपने नए दोस्त का नामकरण भी कर दिया था। फिर तो वह रोज का सिलसिला हो गया। सुबह से शाम तक छुन छुन छनन छुन छुन और उसके पीछे दौड़ती भागती गुड्डू। मैंने भी उसे एक दिन ब्रेड खिलाया और उसके रेशमी बालों को सहलाया भी था। वह बच्चा पूरे मोहल्ले में यानी बिट्टू सबका लाडला बन गया था। उसके छुम 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 जाने कैसा सम्मोहन था जो हमें अपनी ओर खींचता था। फिर देवी पूजा, आरती, भोग में समय इस तरह बीतता चला गया कि गुड्डू की याद ही नहीं रही। आज सप्तमी तिथि थी। बिट्टू को सुबह सुबह स्नान कराए जाते देखकर मैं मुस्कुराई। गुड्डू उछल उछल कर पाइप के धार से उसे नहला रही थी। फिर मैं व्यस्त हो गई। थोड़ी देर के बाद पंडित जी का परिवार उसे लेकर कहीं जा रहा था। मैंने जानना चाहा तो पता लगा कि कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यह एक सामान्य सी बात थी, अतः मैं भूल गई। फिर तो माँ की पूजा के 3 दिन भोग, आरती, कन्या पूजन की व्यस्तताओं में मुझे गुड्डू बिट्टू दोनों की याद नहीं रही। लगभग 4 दिनों बाद सामने वाली मेरी पड़ोसन अपनी बेटी के साथ एक दोना में प्रसाद लेकर आई। वह कुछ उदास थी। यह देख मैंने पूछा, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं क्या? अरे नहीं, मैं तो ठीक हूँ, पर गुड्डू बीमार है। 9वीं की सुबह से ही उसे तेज बुखार जो आया तो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। रह रह कर चौंक उठती है और बिट्टू को आवाज़ें लगाती हैं। डॉक्टर भी हैरान है। उन्होंने उसे आज ही अस्पताल में भर्ती करने को कहा है। अच्छा, पर गुड्डू को अचानक हुआ क्या है? मैंने पूछा उनसे। वह मायूस होकर बोली, क्या बताऊं, उस दिन देवी के मंदिर पहुंचकर बिट्टू बीमार हो गया। उसे ठंड लग गई।
उसे ज़्यादा ही ठंड लग गई थी। रात में उसे लेकर मंदिर भी जाना था, पर वह तो ऐसा बेहोश हुआ कि डॉक्टर बुलाना पड़ा। उसने बुखार कम करने की दवा दी। उधर पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पंडित जी कई बार आवाज़ लगा चुके थे, पर बिट्टू तो बुखार में बेहोश पड़ा था। रात 2 बजे के करीब उसकी देह ठंडी हो गई। मैं अब चौंकी। अब बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही थी। बिट्टू, पूजा, मंदिर, मैंने आगे जानना चाहा तो मैं स्तब्ध थी। उन्होंने बताया कि फिर तो पूरे घर में मातम सा छा गया। बिट्टू मर गया। पूजा के लिए लाया गया नैवेद्य नहीं रहा। जरूर कोई अपशकुन या अनिष्ट होगा। परिवार में किसी होने की आशंका से सभी दुखी थे। पैसे भी खर्च हुए थे और वह भी व्यर्थ गए। पूजा भी नहीं हुई। भोर होते ही नौकरों ने जब बिट्टू को उठाकर बाहर ले जाना चाहा तो एक धीमी सी कराह सुनाई दी। अरे यह तो जिंदा है, जिंदा है यह तो। चिल्लाते हुए वे सभी दौड़ पड़े। पूरा घर इकट्ठा हो गया। सब बहुत हम लोग खुश थे। माँ की कृपा हुई है। अनिष्ट टल गया है। देवी माँ कृपा करे। पूजा में कोई विघ्न नहीं आएगा। मंगल होगा सबका। पंडित जी सहित पूरा परिवार खुश था। मेरी सासू माँ बोली कि अभी तो भोर के 4 ही बजे हैं। पूजा का समय निकला नहीं है। अभी भी पूजा संपन्न हो सकता है। फिर तो डॉक्टर की मदद से बुखार से पीड़ित मृत प्राय बिट्टू के ठीक होते ही नहला धुला कर गेंदे की माला पहना, लाल टीका लगाकर मंदिर में बलि हेतु प्रस्तुत कर दिया गया। पूजा संपन्न हो गई। पर दिन भर बिट्टू को खोजती गुड्डू को ऐसा सदमा लगा है कि वह कुछ न खाती है, न पीती है, न किसी से बात करती है। बस बुखार में बेहोश तपते शरीर से बिट्टू बिट्टू की रट लगा रही है। वह चुप होकर आंसू पोंछने लगी थी और मैं बेहद सदमे की स्थिति में आ गई थी। तो क्या इस दोने में रखा प्रसाद बिट्टू है? मेरी आंखों से झरझर बहते आंसुओं के बीच प्रसाद मेरे हाथों से नीचे गिर गया था। आंखें आंसुओं से तर थी। हे देवी माँ, तुम्हारी यह कैसी पूजा! अपनी ही संतान की मृत्यु तुम्हें कैसे स्वीकारती हो? क्या तुम्हें इसकी पीड़ा नहीं होती? उस निरीह को मृत्यु देकर फिर जीवन क्यों दिया जब उससे छीनना ही था? यह कैसी अंधश्रद्धा है हे माँ! इसे क्या कहें, जीवन या मृत्यु? इतिश्री। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली मेरी कहानियों को आप सबसे पहले सुन सकें। कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।